हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज डेट है हमारा 23rd आज 23rd हमारा है। ओके आज से एग्जैक्टली एक महीने बाद, अगर हम देखें कैलेंडर वाइज तो आज से एग्जैक्टली एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ओके तो इसलिए आज हम यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे और स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों को यूज़ करना चाहिए फॉर द MCA CET 2025 एग्जामिनेशन। सो आप में से जो भी लोग MCA CET 2025 के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं उन सभी के लिए आज हम बात करने वाले हैं फॉर द स्ट्रैटेजी, और 5 ऐसे टिप्स के बारे में मैं बात करूँगा जो कि हर एग्ज़ाम में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वर्कआउट करता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट एक महीने में अगर आप ये 5 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करें तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये स्ट्रैटेजीज़। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज 23rd ऑफ फरवरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन लाइंस के बारे में तो रजिस्ट्रेशन लाइंस 25 फरवरी तक ओपन रहने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इफ़ एट ऑल आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है एग्ज़ाम के लिए, इफ़ एट ऑल यू हैव नॉट रजिस्टर, तो मैं कहूँगा कि 2 दिन का समय और बचा हुआ है आपके पास में। 24 एंड 25 फरवरी का डेट और बचता है, आपके हाथ में है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है MCA CET 2025 के लिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके बाद में कोई भी एक्सटेंशन नहीं आएगा, ओके, बिकॉज 23rd इज़ कंफर्म डेट, ठीक है। फाइनल डेट आ चुका है एग्जामिनेशन का। तो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला 23rd को होने वाला है, तो एग्ज़ाम डेट हमारा कंफर्म्ड है। तो इसीलिए क्योंकि कोई भी चेंजेस अब नहीं होने वाला तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब टाइम और नहीं दिया जाएगा, ओके। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम बात करें आज से तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें और फिर टॉक एग्जैक्टली तो 23rd तक के लिए अगर हम देखें, सो 28 डेज इज़ लेफ्ट आउट इन आवर हैंड, ओके। 28 डेज बिकॉज फरवरी है, ठीक है। फरवरी है तो फरवरी में 28 डेज ही होते हैं। आज 23rd ऑलरेडी है यहाँ पे, सो वी ऑलरेडी आर ऑन 23rd। इसके बाद में जस्ट हमारे पास में कुछ 4-5 दिन और बचते हैं, और जो भी हमारे पास में फिर मार्च में 22 तक हमारे पास टाइम है, उसी को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन। सो एग्जैक्टली अगर हम बात करें 28 डेज हमारे पास में लेफ्ट आउट है इन टोटल इन ऑल, ओके। सो क्या करना चाहिए आपको इन 28 डेज में? सबसे पहली चीज़ है कि पेपर पैटर्न को मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि स्टडी द एग्ज़ाम, ओके, स्टडी द एग्ज़ाम बिफोर studying for exam, okay, before studying for exam। तो एग्ज़ाम को स्टडी करो एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम को आपको समझना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, इसका मीनिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग ये है कि आपको क्या स्कोर लाना है, आपको कहाँ पहुँचना है, क्या परसेंटाइल तक आप जाना चाहते हैं, ओके। वो सारी चीज़ें अगर आप समझ पाओगे तो यहाँ पे पॉसिबली स्कोर करना बेटर हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो कि 150 प्लस का टारगेट लेके चल रहा है तो वो समझ पाएगा कि फिर हमको कहाँ कहाँ पे स्कोर करना चाहिए एग्ज़ाम में, ओके, कौन कौन सा सेक्शन हमारे लिए बना हुआ है, उन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकता है। अगर कोई पर्सन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स के लिए यहाँ पे टारगेट करा है कि चलो ठीक है 100 प्लस अगर हमको मिल जाए तो हो जाएगा हमारा काम। सो आप कहाँ के पे मतलब कहाँ पे रहना चाहते हैं, कौन से रेंज में आप जाना चाहते हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके हिसाब से फिर हमारा मार्क्स कहाँ कहाँ पे हमको मिल सकता है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में टोटल इन ऑल यहाँ पे 4 सेक्शंस है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये हमारे 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो कि करस्पॉन्ड करेंगे फॉर 60 मार्क्स, क्योंकि हमारे पास में जो पेपर हमारा होता है दैट इज़ ऑफ 100 क्वेश्चंस टोटल होते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये हमारे पास में पेपर पैटर्न है हमारा। 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स के लिए वो रहने वाले हैं। अच्छा, टाइम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको यहाँ पे जो टाइम मिलता है दैट इज़ ऑफ 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे,
ठीक है। सो 90 मिनट्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं कि एवरी क्वेश्चन के लिए टाइम कहाँ कितना मिल रहा है, तो एवरी क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, फॉर एवरी क्वेश्चन आपको जो टाइम मिलता है दैट इज़ 54 सेकेंड्स, प्रिसाइजली 54 सेकेंड्स का टाइम आपको मिल रहा है। कैसे? 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स, सो 90 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 90 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, what you'll get 5400 divided by 100, you are getting what, 54. So 54 seconds precisely आपके हाथ में है for every question to be answered. Okay, so every question के लिए आपके पास में 54 seconds का time, that's it. Okay, that's it. So ये 90 मिनट्स में आपको सब कुछ करना है। अब देखो दैट मीन्स कि 1 मिनट से भी कम का टाइम हमको मिल रहा है पर क्वेश्चन। अब एक चीज़ अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स इज़ फॉर 30 क्वेश्चन, ओके, जहाँ पे 60 मार्क्स रखे हुए। रीजनिंग जो हमारा है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, वो भी 60 मार्क्स के लिए है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर 20 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। तो हमारे पास में अगर हम देखें तो एक चीज़ ना और बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, वो क्या है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये एक बहुत ही ना अच्छी बात है यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगा तो मार्क्स लूज करने का चांस नहीं है, दैट मीन्स कि मार्क्स मिलेंगे ही, जाएंगे तो नहीं, ठीक है। अगर रॉन्ग हो गया तो ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन अगर गेस वर्क भी किया तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो मिले हुए मार्क्स थे वो भी चले गए हाथ से, ठीक है। अब देखो अगर कोई पर्सन है जो 100 मार्क्स को भी अगर फोकस करके चल रहा है, 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स अगर कोई फोकस करके चल रहा है तो यहाँ से अगर 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी बना लिए, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पे 15 की, अगर मैं सबसे बेयर मिनिमम की बात कर लूँ, चलो ठीक है, इस तरीके से भी अगर अटेम्प्ट कर लेता है, आधा भी पेपर सही कर लेता है, तो उसको 100 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, 100 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर के बारे में और डिफ़िकल्टी के बारे में, तो देखो सबसे ईजीएस्ट मुझे लगता है ना, जो टॉपिक को आप लोगों को अटैक करना चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ना 60 मार्क्स एक तरीके से बहुत ही ईजिली मिल सकता है, वो है रीजनिंग, ठीक है। मैं ये कहूँगा, अब मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक तरीके से आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जो कि आपको एग्जाम में दिया जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। पहली बात है कि सब ऑलमोस्ट सभी सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया। आप लोग कहोगे कि सर कंप्यूटर का सब कुछ कराएं, तो कंप्यूटर के लिए हमारा मेगा रिवीजन सीरीज़ आ रहा है, ठीक है, मेगा रिवीजन सीरीज़ है जो कि बहुत जल्दी अब जस्ट 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा कंप्यूटर के लिए भी, ओके। तो वहाँ पे हम पूरे टॉपिक्स को ना अच्छे से ब्रीफली पूरा देख लेंगे। वैसे ऑलरेडी टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हमारे चैनल पे ऑलरेडी, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो मे बी वो दूसरे एग्जाम के लिए भी होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए भी रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली हम मेगा रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहे हैं। रही बात मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो सभी टॉपिक्स को क्लियर और कवर अप करा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में एडवांस सीरीज़ आने वाला, जहाँ पे रिवीजन सीरीज़ होगा, PYQs होंगे, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो PYQs भी हम करने वाले हैं, साथ में लाइक और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में रिवीजन करने वाले, सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट योर प्रिपरेशन इज़ बूस्टेड अप कम्प्लीटली, ठीक है। और सब कुछ फ्री में हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ कमिंग, और मोस्ट पॉसिबली अब कुछ ही समय में लाइव सेशन भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लाइव सेशन भी हो जाए तो डाउट सॉल्विंग के ऊपर भी हम फोकस कर पाएंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ईजीएस्ट अगर मुझे कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को जो टारगेट करना चाहिए, तो वो होगा यहाँ पे रीजनिंग। तो रीजनिंग को ना आप लोग टारगेट कर सकते हैं। और रीजनिंग में देखो, अगर रीजनिंग में ना 30 में से यहाँ पे 20 क्वेश्चन भी आपके राइट हो गए तो ईजिली 40 मार्क्स तो आपके हाथ में है। और 20 क्वेश्चन राइट करना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, 20 क्वेश्चन ईजिली आप कर सकते हो, ओके। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश 20 मार्क्स का, इंग्लिश भी बहुत डिफिकल्ट ऑर्डर का नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वोकैबुलरी सेक्शन को हटा दूँ, वोकैबुलरी के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूँ, वोकैबुलरी सेशंस के ऊपर, लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मीनिंग वगैरह के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं तो भी 10 क्वेश्चन भी अगर कर लो तो यहाँ पे 20 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर में 20 जो मार्क्स, अब आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर, अगर आप MCA के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो कंप्यूटर का बेसिक्स तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन फेंके पड़े हुए हैं जो कि आपको इजीली मिल सकते हैं।
और अगर मैथ्स में मैं बात करूँ तो मैथ्स में अगर कुछ नहीं किया, अरिथमेटिक सेक्शन को भी और बेसिक अलजेब्रा ज्योमेट्री को भी अगर अटेम्प्ट कर लिया, जैसे कि परसेंटेज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री का मेंसुरेशन है, इन सब को भी करके अगर 10 क्वेश्चन यहाँ भी कर लेते हो आप, तो ईजिली यहाँ पे भी 20 मार्क्स तो आपको मिल ही जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में 100 मार्क्स तो हम इजीली रीच कर सकते हैं। 100 मार्क्स कोई बहुत डिफ़िकल्ट गेम नहीं है किसी के लिए, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है 100 मार्क्स। तो अगर कोई 100 मार्क्स को भी क्रॉस करना चाहता है, बहुत ही लेट इनटू द प्रिपरेशन आ रहा है, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन पड़ा हुआ है कि यार कैसे करेंगे प्रिपरेशन, तो कर सकते हो, ठीक है। 100 तो क्रॉस करना बहुत ही आसान होने वाला है यहाँ पे, इट्स नॉट गोइंग टू दैट डिफिकल्ट। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे वीडियोस को उठाओ, देखना शुरू कर दो लाइन बाय लाइन, ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ पे 100 तो क्रॉस कर ही पाओगे। अब अगर किसी को 150 क्रॉस करना है, जो कि एक मेन टारगेट है, अगर 150 क्रॉस कर लिया हमने, ठीक है, अगर हमने 150 क्रॉस कर लिया तो ईजिली मैं कह सकता हूँ, आई कैन से कि 150 क्रॉस करने पे यू कैन बी अराउंड 95 प्लस परसेंटाइल, ठीक है, इसमें जा सकते हो आप, यू कैन वेरी इजीली एंटर दैट कैटेगरी। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 90 के तो ऊपर ही जाओगे आप, ठीक है, 90 के ऊपर, एंड चांसेस ये भी हैं वेरी हाई कि आप 95 प्लस परसेंटाइल में भी जा सकते हो। ओके, सो अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे 150 को हमको टारगेट करना है, तो 150 का टारगेट करना है, ठीक है, 150, तो हम देखो यहाँ पे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसको हमको बूस्ट अप करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन भी अगर करते हो तो यहाँ पे 50 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है, 50 अगर यहाँ से आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। मैथ्स में समझ लो, अब मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स में सभी क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट ऑर्डर के नहीं होने वाले हैं, ठीक है, इजी मीडियम डिफिकल्ट तरीके से होंगे, और 30 क्वेश्चन जो हमारे पास में, 30 क्वेश्चंस में से अगर 12th के भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोनिक्स से आता है, कैलकुलस से आता है, या फिर हमारे पास में जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट ऑर्डर के नहीं आएंगे, सॉल्वेबल क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन भी उठा पाओ, ठीक है, इवन इफ़ यू कैन पिक अप 20 क्वेश्चन, जो कि आप कर पाओ सही तरीके से, तो यार 20 क्वेश्चंस पे यहाँ पे 40 मार्क्स है, ये आपका क्यूमुलेटिव यहाँ पे आपको जो दे रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी 90। तो 90 या 150 क्रॉस करने के लिए 60 और चाहिए, अभी भी 80 मार्क्स आपके हाथ में पड़ा हुआ है, 80 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात कहूँगा कि इस 80 मार्क्स में से आपको 60 स्कोर करने की ज़रूरत है। तो 60 स्कोर करने के लिए दैट मीन्स कि कोई भी 30 क्वेश्चंस यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों सेक्शंस में से 30 क्वेश्चंस भी अगर राइट कर लोगे ना, ओके, राइट कर लिया इसमें से, सो यू कैन वेरी इजीली मूव अप टिल 150 प्लस, बिकॉज यहाँ से तो आपको 60 यहाँ से आ जाएगा, तो 150 प्लस तो ईजिली आप रीच कर जाओगे। और इंग्लिश और कंप्यूटर में 30 क्वेश्चंस राइट करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स एन ईजी गेम। मतलब बहुत इजी भी नहीं होना, ऐसा नहीं है कि चिप्स खाते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, टीवी देखते हुए, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए आप बोलोगे कि इजी गेम है, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, विल हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट कि हाँ पॉसिबल ही नहीं है यार कि कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डेफिनेटली जो अभी हम मेगा रिवीजन सीरीज़ लेके आने वाले फॉर इंग्लिश, कंप्यूटर एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, अगर आप इसको फॉलो करते हो रेगुलरली, सो डेफिनेटली it is going to work out for you, okay, because it has worked for our students in the past, okay, for other examinations, and it is going to work for you as well, okay। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ पे 100% अश्योरिटी के साथ में, इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को फोकस कर लेते हो, और अगर यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल इसको और ऊपर शूट कर पाओ आप, ठीक है, 20 की जगह पे 22 या 1-2 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, समझ लो जो बाकी बचे हुए हमारे पास में, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं हमारे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, तो ये 25 क्वेश्चन में से भी अगर यहाँ पे एक 4-5 नंबर और भी मिल जाए, ठीक है, इसमें अगर तुक्का भी मार दो आप एक तरीके से 25 क्वेश्चन में से, मतलब 50 मार्क्स तो है, 50 में से अगर यहाँ पे एक 15-20 मार्क्स और मिल जाए, यहाँ पे अगर 20 के आसपास भी मिल जाए, तो क्यूमुलेटिव स्कोर तो हाई चला ही जाएगा ना आपका, और क्यूमुलेटिव स्कोर हाई चला गया तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। तो इट्स नॉट अबाउट कि एग्जामिनेशन हार्ड है, इट्स अबाउट कि आपका प्रिपरेशन एंड आपका प्लानिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिकली अगर आप प्ले करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, ओके। सो दैट्स अबाउट द पेपर पैटर्न। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टडी द एग्जाम बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम,
ओके तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो और एग्ज़ाम को समझो कि क्या करना चाहिए हमको सो दैट कि हम हमारा टारगेट को रीच कर सकें, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग वी कैन अचीव। ओके नेक्स्ट मूविंग अहेड, ठीक है, अब बात करते हैं वो 5 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो पहला स्ट्रैटेजी जो है, पहला टिप क्या है हमारा, ओके तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, ओके या फिर सिंपली मैं कहूँ तो टिप नंबर 1, ओके सो टिप 1 क्या है कि फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मीनिंग है कि जैसे कि हमारा रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है, तो रीजनिंग का जो सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शंस का मतलब हर एक टॉपिक को एटलीस्ट विजिट करो, ठीक है, सो बेसिक्स को समझो, बेसिक्स को समझो, एक तरीके से अंडरस्टैंड करो, बिकॉज रूट्स एंड बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार ना क्वेश्चन जो होता है बेसिक्स पे होता है और हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता है, तो हम उसमें लूज कर जाते हैं मार्क्स। तो डू नॉट लूज आउट द मार्क्स ऑन बेसिक्स एंड द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, जो जितना फंडामेंटल्स को क्लियर रख पाओगे उतना ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना इजी हो पाएगा, ठीक है, तो फंडामेंटल्स को क्लियर रखो बहुत ज़्यादा। उसी तरीके से मैथ्स को भी, मैथ्स के भी जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी क्लियर रखने की कोशिश करो, ठीक है। ऑलरेडी हर एक टॉपिक पे वीडियोस आ चुके हैं, कुछ एक आधा टॉपिक्स बचे होंगे, उसके लिए भी जस्ट आई नो कि काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन देन टू उसके ऊपर भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको विद इन 2 और 3 डेज़, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो। सो अगर आप बेसिक्स और फंडामेंटल्स को क्लियर कर लोगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि देखो बड़े क्वेश्चन को अटैक करने से पहले सिंपल क्वेश्चन में अपना चेक कर लो कैपेबिलिटी को, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ को पहले इजी क्वेश्चन के साथ में चेक कर लो, फिर बड़े क्वेश्चन पे जाओ। अगर इजी क्वेश्चन हो रहे हैं तो बड़े क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक है, अगर इजी नहीं हो पा रहे हैं तो बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वर्क अपॉन दिस, ओके, एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी आपको। दूसरा चीज़ है आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। अब हर एक पर्सन के लिए कुछ स्ट्रेंथ होंगे, कुछ वीकनेसेस होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स हमारा है, रीजनिंग है, ओके, इंग्लिश है और कंप्यूटर है, ये 4 सेक्शंस हमारे पास में हैं। अब इसमें से कोई सेक्शन हो सकता है कि जो कि एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनफ हो और किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीक हो, ऐसा हो सकता है, ओके। तो आपका स्ट्रांग सेक्शन क्या है, जैसे कि हो सकता है कि आपका स्ट्रांग सेक्शन मैथ्स रीजनिंग हो, मैथ्स आपका स्ट्रांग हो, ओके। इंग्लिश जो है आपका थोड़ा सा वीक है, मतलब हम बोल सकते हैं इट इज़ वीकर सेक्शन। कंप्यूटर जो है आपका मॉडरेट है, ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। किसी का हो सकता है कि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो, इंग्लिश स्ट्रांग हो तो 40 मार्क्स वो यहाँ पे टारगेट कर पाए। फिर कंप्यूटर मॉडरेट ही है और फिर मैथ्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, मैथ्स वीक है इसका। तो आपका वीक सेक्शन कौन सा, आपका स्ट्रांग सेक्शन कौन सा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीक सेक्शन जो है, वीक सेक्शन में फोकस ये करना है कि उसमें एटलीस्ट जो हमारे पास में एसेंशियल मार्क्स हैं, एसेंशियल मार्क्स मतलब कि जो क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस बेसिक्स पे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स पे आ रहे हैं, उसका एक्चुअल में मार्क्स हमको मिल जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैथ्स में, ठीक है, मोस्टली जो क्वेरी आती है ना मैथ्स के लिए आती है कि सर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो मैथ्स में देखो हमारे पास में अरिथमेटिक पे क्वेश्चन है, बेसिक अरिथमेटिक पे, जैसे कि वहाँ पे परसेंटेज पे है, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस पे है, टाइम पे है, ओके, टाइम एंड वर्क के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड, सिंप्लीफिकेशन में लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी कि पॉलिनोमियल हो सकता है, यहाँ पे पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर हमारे पास में इंडाइसेस हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में सर्ड्स हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये किया जा सकता है, ये 10th स्टैंडर्ड मैथ्स है, ठीक है, ये अरिथमेटिक सेक्शन। उसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में बेसिक अलजेब्रा पे अगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा पे लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पे है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है। दीज क्वेश्चंस कांट बी, मतलब विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट टू क्रैक। फिर अगर हम उसके बाद में बात करें तो ज्योमेट्री में एक जो सेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन इज़ कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड, जहाँ पे आपका एरिया एंड वॉल्यूम से डील होता है। तो एरिया एंड वॉल्यूम से जो डील हो रहा है तो इसके ऊपर तो यार क्वेश्चंस कर ही सकते, एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। सो यू शुड फोकस ऑन दिस।
तो अगर हम इन सेक्शंस पे फोकस कर पाए, ठीक है, अब ये सेक्शन जो है यहाँ पे ये इजी सेक्शंस मैं इसको बता रहा हूँ कि दीज सेक्शंस कैन बी इजी। अगर मैं डिफ़िकल्ट के बारे में बात करूँ तो लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलस है, ओके। कैलकुलस में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास में सेट रिलेशन फंक्शंस है, फिर हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं, रेशियो आइडेंटिटीज़ हैं, फिर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो ये हमारे पास में ट्रिगो है, फिर कोनिक्स हमारे पास में, चलो ये सब हम डिफ़िकल्ट सेक्शन से मान सकते हैं। फिर हमारे पास में कोनिक्स के बाद में हमारे पास वाला पीएनसी है, बाइनोमियल थियरम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मे बी हो सकता है, बट ओवर इन ऑल अगर हम बात करें तो चलो अगर ये डिफ़िकल्ट हो भी रहा है तो इन सेक्शंस पे तो आपको मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, जो कि इजी सेक्शन हो सकते हैं, ओके। तो इजी सेक्शन पे आपको मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात हो रही इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इंग्लिश स्ट्रांग है तो उसको फोकस करना है कि उसको हम एकदम टॉप नॉच पे पीक पे लेके जाए, उसका मार्क्स हमको ना टोटल पीक पे आना चाहिए, तो वो उसको हमको फोकस करें। अगर रीजनिंग हमारा लाइक रीजनिंग स्ट्रांग है, मतलब रीजनिंग हमारा फटाफट हो जाता है, समझ में आता है, लेकिन मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करो। प्रैक्टिस ज़्यादा करके वर्कशीट्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है, वर्कशीट्स अगर कम पढ़ रहे हैं तो मैसेज करो, विल वर्क अबाउट दैट एज वेल। और वर्कशीट्स को बढ़ाने की कोशिश, वैसे तो अभी हम जब मेगा रिविजन सीरीज़ शुरू करेंगे तो वहाँ पर वैसे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट देन टू सो वर्कशीट्स हैं, सॉल्व करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सो दैट कि वी कैन वर्क अपॉन द रीजनिंग। तो अगर किसी का रीजनिंग में लाइक 20 या 24 मार्क्स आ रहा है तो यू कैन शूट इट अप, ओके। हम इसको प्रैक्टिस करके हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको हम और ऊपर लेके जाएं, लाइक यहाँ पे सॉरी 20 या 24 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मैं ओके, अगर राइट हो रहे हैं तो इसको हम और ऊपर लेके जा सकते हैं कि 28 तक या इसको लेके जाएं, ताकि और अच्छा मार्क्स यहाँ पे आ पाए, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट, और हमारा वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस से ही फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि मार्क्स हमको कहाँ पे कैसे मिल सकता है। तो जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ पे हम पहले अटैक करेंगे, बिकॉज स्ट्रेंथ पे अटैक करके हम अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाए। जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम में हम लोग 2 स्ट्रैटेजीज के साथ में प्ले करते हैं, एक होता है डिफेंसिव, ओके, एक होता है डिफेंसिव और एक होता है अटैकिंग, ओके। तो पहले डिफेंड करना पड़ता है अपने आप को, लाइक कोई भी जंग में आपको सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। तो डिफेंड करने का मतलब क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, तो उसमें 100 मार्क्स आपका मिनिमम सिक्योर करना है ना, सो दैट इज डिफेंसिव। तो डिफेंसिव खेलने के लिए हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक करेंगे कि मतलब वीक पॉइंट पे अटैक करेंगे? स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक कर करके हम उसको एक तरीके से हम डिफेंड करेंगे अपने आप को, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज 100 मार्क्स हमको सिक्योर करना है ना, तो हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट जो होगा वो हमको यहाँ पे हेल्प आउट करेगा कि हम उतना मार्क्स को सिक्योर कर पाए। तो वंस यू आर ऑन टू 100 मार्क्स, ठीक है, ये आपने इतना सिक्योर कर लिया, यू हैव डिफेंडेड दिस मार्क्स, ठीक है, इतना हो गया, आप श्योर हो गए हो कि 100 मार्क्स तो यार मेरे हाथ में है, अब ये कहीं नहीं जाने वाले। तो उस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्विच नाउ यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अटैकिंग, ठीक है। आप अटैक मोड शुरू कर सकते हो। अटैक मोड शुरू करोगे दैट मीन्स कि क्या होगा वहाँ पे, व्हेन यू इनिशिएट योर अटैक मोड, कि अब वहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी जा रहे हैं जहाँ पे जो हमको ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे रेंज में नहीं है, बट येस वी कैन ट्राई डूइंग इट, और उसके ऊपर हम मार्क्स को और ले सकते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से आप डिफेंसिव एंड अटैकिंग मोड में खेल सकते हो। लेकिन कब खेल सकते हो? जब आपको पता होगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको करने की ज़रूरत है कि आपका इस एग्ज़ाम में स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट कौन सा है वो आप समझ पाओ, ठीक है। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये हमारा था टिप नंबर 2, ओके, दिस वाज द टिप 2 फ्रॉम माय साइड। मूविंग है टू द थर्ड टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वंस अगेन है, टाइम मैनेजमेंट। कई बार स्टूडेंट्स को एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो ये है कि टाइम मैनेज नहीं होता है। क्यों टाइम मैनेज नहीं होता? क्योंकि वो टाइम के बारे में अवेयर ही नहीं है। सो यू विल हैव टू बी अवेयर अबाउट टाइम, ओके। आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे हर क्वेश्चन के लिए 54 सेकेंड्स ही मिलने वाले हैं, दैट इज माई टाइम। अब मैं बैठा हूँ एक क्वेश्चन पे, कोई एक मैथ का क्वेश्चन मिल गया, सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, 4 मिनट चले गए। तो यार 4 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन पे गवा दिए तो कैसे होगा, कैसे होगा आपका पेपर पूरा? क्योंकि जहाँ पे 4 क्वेश्चन होने चाहिए थे
वहाँ पे अभी तक आप एक ही क्वेश्चन पे बैठे हो, वहाँ पे एक ही क्वेश्चन किया, वो भी पता नहीं है कि राइट होने वाला है कि रॉन्ग होने वाला है, तो कैसे होगा ये? सो यूल हैव टू अंडरस्टैंड योर टाइम, टाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जैसे अगर मैं बात करूँ वंस अगेन, हमारे पास में मैथ्स सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है, हमारे पास में इंग्लिश है और कंप्यूटर है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आप लोगों की? सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो है मैथ्स के लिए। अगर आपने देखा होगा तो पार्ट टेस्ट में भी मैं आपको 40 मिनट्स दे रहा हूँ मैथ्स के लिए, बाकी सब के लिए सेम टाइम दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन तो 25 मिनट्स ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का जो सेक्शन है ना, आप 25 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म करो। ओके, 25 मतलब जितना क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और मैथ्स के लिए ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज कैलकुलेशंस करने, थोड़ा सा कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होंगे, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब हमको पता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको मैं टोटल कर दूँ, यहाँ पे इन सभी को मैं टोटल कर दूँ, तो ये टोटल कर दूँ तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। मैथ्स में अलग से हमारे पास में 30 क्वेश्चन हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे 90 मिनट्स में से मैं यहाँ पे 70 मिनट्स इसको दे दूँ, इन क्वेश्चंस को, इन 70 क्वेश्चंस को, तो अच्छा चलो सब के सब राइट भी हो जाए मेरे, ठीक है, तो 140 मार्क्स ही मिलता है मेरा, ठीक है, 140 मार्क्स ही आएगा मेरा यहाँ पे सब के सब। अगर बेस्ट केस बात करूँ, बेस्ट केस जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है होना, बट बेस्ट केस में 140 होगा। वर्स्ट केस में कितना हो सकता है? ये 110 के आसपास हो सकता है वर्स्ट केस में। चलो यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन समझ लो कि रॉन्ग हो गए, तो वर्स्ट केस में ये हो सकता है। तो लेकिन हम यहाँ पे 70 मिनट्स नहीं दे सकते हैं इन सेक्शंस को, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही बचेगा। तो 20 मिनट में हम मैथ से कितना ही सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज वो तो हड़बड़ी वाला टाइम हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे क्लॉक जब हमारा होता है ना, एग्जाम हॉल में आप बैठते हो और क्लॉक जब हमारा ना नियर टू दी एंड होता है कि यहाँ पे पहुँच चुका है, अब सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं या 10 मिनट बचे हुए हैं, तो आप पैनिक करना शुरू कर जाते हो। और वैसे में दिमाग फंक्शन करना कि क्या करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, 30 क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं, ये क्या करना चाहिए हमको। सो यू स्टार्ट टू पैनिक आउट, और कुछ उसमें होने वाला भी नहीं है कुछ खास। मे भी कुछ यहाँ पे तुक्का उक्का लगा के कुछ थोड़ा सा बहुत उसमें मार्क्स निकाल पाओ। तो टाइम पे वर्क करना पड़ेगा। टाइम कैसे हम टाइम सो दैट कि हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ पे काम करे। तो टाइम इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस 70 मिनट्स का जो हमारा टाइम लग रहा है ना, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। वी विल हैव टू रिड्यूस दिस 70 मिनट्स। ओके, हमको इसको रिड्यूस करके नीचे लाना पड़ेगा। 70 मिनट्स नहीं दे सकते हम, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम मेरे हिसाब से मैथ सेक्शन के लिए आपके पास में 40 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स के लिए मिनिमम टू मिनिमम 40 मिनट्स आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तभी मैथ्स का 30 क्वेश्चन में से एक 20-25 क्वेश्चन कुछ मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे सही तरीके से। तो अब बचा क्या? हम अगर मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स को 40 मिनट्स देना है, दैट मीन्स कि बाकी के लिए बचा 50 मिनट। 50 मिनट अगर बाकी के लिए बचा हुआ है तो 50 मिनट्स में कैसे हम टैकल करेंगे? 70 क्वेश्चंस को 50 मिनट्स में टैकल करना है। तो अगर 70 क्वेश्चंस हैं, 50 मिनट्स हमारे हाथ में है, तो पहली बात है कि हमारे पास में कितना है? 3000 मिनट और 70 क्वेश्चंस हैं, 3000 सेकेंड्स हमारे पास में एक तरीके से, बिकॉज हमारे पास में 50 मिनट है, ठीक है। 50 इंटू 60 दैट इज़ 3000। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में टोटल इन ऑल हमारे हाथ में कितना टाइम आ रहा है? हमारे पास में जो टाइम यहाँ पे मिलेगा, अगर हम इसको देखें ध्यान से समझें, तो हमारे पास में जो टाइम आ रहा है दैट इज़ समथिंग अराउंड, ओके, हमारे पास में समथिंग जो हमारा टाइम आ रहा है 42 सेकेंड्स के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में टाइम आता है फॉर एवरी क्वेश्चन, 42 सेकेंड्स। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर रीजनिंग आपको अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन के लिए 30 क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो यू कैन प्रैक्टिस डूइंग दैट इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपका रीजनिंग खत्म हो सकता है। ओके, यू कैन एंड द रीजनिंग इन 20 मिनट्स। रही बात इंग्लिश और कंप्यूटर की, तो आप चाहें तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 15-15 मिनट ईच को दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंप्यूटर सेक्शन को अटेम्प्ट करना है ना, कंप्यूटर सेक्शन को, तो कंप्यूटर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज 20 क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन में जो होंगे वो आप आंसर देखोगे और टिक कर दोगे, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, टिक किया, आगे बढ़ा, ये सिनेरियो हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ, ये देखो ये मेरी स्ट्रैटेजीज, आपकी अलग हो सकती हैं, यू विल हैव टू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजीज। ओके, बट मेरे हिसाब से इसके लिए 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ।
ओके और बचा 20 मिनट्स हम यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं फॉर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में कई बार सोचने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स होते हैं, लाइक ग्रामेटिकल एरर्स जब फाइंड करना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स जब फाइंड करना, या फिर कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो वहाँ पे आपको लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सोचने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इंग्लिश को मैं 20 मिनट्स यहाँ पे देना चाहूँगा, लेकिन अगर हम कर सकें रेड्यूस उसके टाइम को भी तो बहुत बेटर है, बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम हम सेव कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए ना, मैथ्स के लिए, हो सकता है किसी का मैथ्स सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो मैथ्स का सेक्शन, ठीक है, वैसे आपका जो मैथ्स सेक्शन है वो भी इतना भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है कि 40 मिनट में नहीं हो पाए, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो, कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आप देख के डायरेक्टली आंसर टिक मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो इस तरीके से ना आपको टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, किस तरीके से टाइम मैनेज करें, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वैसे कुछ लोग का ये कहना है कि जब हम क्वेश्चंस देते हैं इन द मॉक वगैरह तो थोड़ा डिफिकल्ट, तो डेफिनेटली वी आर गिविंग अप सम डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द मॉक्स, बट उसका रीज़न ये है कि टू प्रिपेयर यू बेटर, ओके। इट्स नॉट दैट कि उसको हम आपका प्रिपरेशन लाइक आप अगर हायर नोड पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर ले रहे हो तो लोअर नोड पे तो प्रिपेयर कर ही जाओगे, जब इजी क्वेश्चन आएगा ना तो डेफिनेटली वहाँ पे तो आप शूट आउट कर ही जाओगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा हायर नोड पे आपको प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन ना थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं, इन टू दी वर्कशीट्स देते हैं, इन दी मॉक्स देते हैं, इन दी प्रैक्टिस सीरीज जो कि फ्री में भी है उसमें भी हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसीलिए देते हैं कि आप थोड़ा हायर नोड पे सोचना शुरू करो। जब आपका माइंड का जो फ्रीक्वेंसी वो हायर नोड पे पहुंच जाएगा ना, तो जैसे उसको ईजी क्वेश्चन मिलेगा वो वहाँ पे शैटर नहीं करेगा, वो फटाक से आंसर दे देगा। पर अगर आप ईजी क्वेश्चन के रेंज में आपका फ्रीक्वेंसी माइंड का बैठा हुआ है ना, और आपको हायर नोड का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो आपका माइंड यार स्टक हो जाएगा, बोले अरे यार ये क्या आ गया, देखा ही नहीं कभी ऐसा क्वेश्चन तो हमने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न कि हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आपको दे रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं आपके सामने, कि आपका माइंड थोड़ा अडॉप्ट करने दो। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन के टाइम पे आपका माइंड काम कर रहा है तो ईजी क्वेश्चन के टाइम पे तो डेफिनेटली वो काम करेगा, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टिप नंबर 4, एक ऐसा टिप जो कभी कोई नहीं करता, पता सबको होता है पर जनता कभी करती नहीं, ठीक है, सबको पता है ये चीज़, ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए पर करेगा कोई नहीं, कोई नहीं करता ये चीज़, पता नहीं क्यों नहीं करते, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, आप देखोगे तो वैसे आपके पास में वंस अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना मेमोराइज़ कर पाओ उतना मेमोराइज़ कर लो, कुछ एक आधा हमारे पास में लाइक गेट्स वगैरह जो टॉपिक होंगे, गेट्स हो गया, या फिर प्रोग्रामिंग के जब टॉपिक्स हम देखेंगे तो वहाँ पे मे बी कुछ हो सकता है कि कोई चीज़ को नोट करने की इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ पाए। फिर हमारे पास में इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स हो सकते हैं, ओके, ग्रामर वगैरह कुछ हो सकता है। रीजनिंग में कुछ फार्मूला वगैरह हो सकता है, या फिर कुछ रूल्स हमारे पास में हो सकते हैं यहाँ पे। मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का आपका सिलेबस वास्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, तो आपको करने की ज़रूरत क्या है कि भाई एक 50 या 100 पेज का नोटबुक ले लो, जितना कम ले सको उतनी अच्छी बात है, ठीक है। 60 से 100 पेज का नोटबुक ले लो, 100 पेज नोटबुक, और उसके अंदर ना सब कुछ, ये जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसको नोट करने की कोशिश करो, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मतलब स्क्रैप नहीं करना उसको, बुक को। उसमें फॉर्मूला मतलब कि आपको ऐसा कौन सा चीज़ लगता है कि भाई ये चीज़ तो एंड डे पे रिवाइज करके ज़रूर जाना है हमको, ठीक है, अगर ये चीज़ को रिवाइज करके जाना है तो उसको उस बुक में डाल दो। स्पेशली मैथ के फार्मूलेज हो सकते हैं, बेसिक फार्मूले हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट वन हो सकते हैं, अब तक पता नहीं कितने फार्मूले हमने पढ़ लिए होंगे हमारे सारे लेक्चर्स में, तो उन सभी फार्मूले को डाल दो उस एक बुक में, ठीक है। एक छोटी सी नोटबुक ले लो 60 to 100 पेजेस का, सब फार्मूला उसके अंदर लिख के एक फार्मूला बुक बना लो। आप कहोगे सर आप ही क्यों नहीं देते हमको, दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, लेकिन यार फिर भी पढ़ोगे नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है। अगर फार्मूला बुक मैं दे भी दूँ ना बना के मेरी तरफ से, तो भी पढ़ोगे नहीं, मुझे इतना भी पता है, लोग पढ़ते ही नहीं है, इसलिए मैं देता ही नहीं। अगर पढ़ो तो दूँ मैं, तो मुझे देने में प्रॉब्लम नहीं, आई कैन गिव यू अ फार्मूला बुक जहाँ पे मतलब एक फार्मूला का पूरा कंप्लीट एक शीट बना के मैं दे दूँ जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बट पढ़ोगे ही नहीं एंड ऑफ द डे, तो मेरा देने का फ़ायदा भी नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। देखते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि आप लोग को कुछ ऐसा चाहिए सप्लीमेंट, तो विल ट्राई टू वर्क अपॉन दैट एज वेल। बट फिर भी कमिंग बैक टू दिस, तो शॉर्ट नोट ना बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शॉर्ट नोट जो होता है ना, एक जो एक्चुअली स्कोरिंग
मतलब स्टूडेंट होता है, जो एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट होता है ना, उसको डिफरेंशिएट यही चीज़ करती है। जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट होता है ना, जो जिसको पता है कि हमको 150 प्लस जाना है, या फिर मतलब बहुत 160 पे जाना, 99 परसेंटाइल स्कोर करना, 95 परसेंटाइल स्कोर, वो आखिरी दिन पे बैठ के वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के बाहर पूरा बुक लेके नहीं बैठा हुआ है कि यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। वो आखिर में एक छोटी सी नोटबुक लेके हाथ में घूम रहा है, ठीक है। उसको पता है यार सब कुछ याद करने से, तो जितना प्रिपरेशन हो सकता था कर लिया सब प्रिपरेशन, अब आखिरी के मोमेंट बचे हुए कुछ यहाँ पे 15-20 मिनट पहले क्या ही कर सकता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला को एक बार देख लेता हूँ बस। तो वही करना होता है, बस एक बार थोड़ा सा माइंड को दिखा देना होता है कि हाँ देख लो भाई आखिरी मोमेंट पे ये। अब पूरी पूरी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 600 पेज की बुक लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे एग्जाम हॉल के बाहर, भले सॉल्व नहीं किया होगा लेकिन लेके बैठे हुए हैं कि इसमें से कुछ पढ़ लेंगे हम, इसमें से कोई कोई पूरा पूरा गाइड, पूरा पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं लोग वहाँ पे। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो आपको हेल्प आउट करेगा ना वो ये चीज़ है, दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ये जो आपकी छोटी सी नोटबुक होगी ना, शॉर्ट नोट्स की नोटबुक, ये आपको हेल्प आउट करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसीलिए इसको बनाना शुरू कर दो। टाइम लगेगा, देखो बहुत सजाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कलरफुल पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर बनाने की ज़रूरत डेफिनेटली है। तो बनाना ज़रूर, बिकॉज ये हेल्प ना बहुत ज़्यादा करता है। तो क्विकली फटाफट जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, उसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते जाओ, ठीक है, सो दैट कि इट हेल्प्स यू आउट इन द एंड मोमेंट। लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, टिप नंबर 5। सो टिप नंबर 5 क्या है? प्रैक्टिस मोर। जितना प्रैक्टिस हो पाए उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर पाओ। सो प्रैक्टिस इनफ, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। वर्कशीट्स हमने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। कहीं और से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको भी लेके प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस पे फोकस दो, ठीक है। लास्ट के 28 डेज आपके हाथ में है, प्रैक्टिस पे फोकस दो, प्रैक्टिस करो, उससे बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन होता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट और टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। फ्री टेस्ट ऑलरेडी हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री टेस्ट भी हम दे रहे हैं, तो फ्री टेस्ट को भी आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए। अपने मार्क्स को देखिए कि क्या मार्क्स के ऊपर आप आ रहे हैं, ठीक है, कौन से मार्क्स हैं। अभी हम थोड़ा यहाँ पे जो फ्री टेस्ट है उसका भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे सो दैट कि एवरीवन कैन यूज़ देम। साथ में मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारा ऑलरेडी रोल्ड आउट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू कि हाँ आपको लेना ही है, ठीक है, आपके मन के ऊपर। वैसे कल के दिन में हमारा एक फ्री मॉक टेस्ट भी है, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है, ठीक है, फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, कल के दिन में वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टुमारो, दैट इज़ अगर हम बात करें तो टुमारो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, दैट इज़ ऑन 24 फरवरी, ठीक है। 24 फरवरी पे एक फ्री फुल मॉक टेस्ट है शेड्यूल्ड। उसके अलावा और भी 2-3 फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड है जो कि फुल लेंथ के होने वाले हैं, ठीक है। पार्ट टेस्ट ऑलरेडी हम दे भी रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट टेस्ट, तो उसको भी आप यूज़ करिए, उससे भी आप प्रैक्टिस करिए, आपके स्कोर्स को एनालाइज करिए, समझिए कि क्या कैसे हो सकता है। अगर हम उसके और आगे बात करें तो आप चाहिए तो आप हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है 499 का वो भी ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे पार्ट टेस्ट हमने डाल दिए, 12 पार्ट टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड टिल नाउ। उसके साथ में अभी हमारे पास में 12-13 और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो एक अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करने के लिए मिल जाएगा। सो यू कैन गो अहेड एंड गेट दैट मॉक टेस्ट सीरीज़, जिससे आपको एक अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। प्लस हाँ, एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आपको एक्चुअली टाइमिंग का यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपका बढ़ जाएगा, बिकॉज टाइमिंग कंट्रोल वहाँ पे हमारा जो सिस्टम है टाइमिंग कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं कि अपने मन से टाइम आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स कि 90 मिनट्स के अंदर एग्जाम खत्म करना है। जो फ्री वाला है ये एक्चुअली गूगल शीट्स पे हम कंडक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे टाइम कंट्रोल हम नहीं कर पाते। सो आपके ऊपर रहता है कि आप कितना टाइम में उसको कर रहे हो। और प्लस यहाँ पे एनवायरनमेंट भी वैसा ही एनवायरनमेंट आपको मिले जैसा कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इसीलिए इट कैन हेल्प यू आउट अ लॉट द मॉक टेस्ट। So it's all upon you कि if you want to purchase, link is down in the description below. But प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फॉर द नेक्स्ट 28 days पुट योर सेल्फ इन टू प्रैक्टिस मोड। तो प्रैक्टिस करते जाओ एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। वर्कशीट्स वगैरह सब फ्रीली अवेलेबल है ऑन दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो यूज़।
डेफिनेटली। इफ़ इट ऑल कम पड़ रहा है तो कमेंट करके, मैंने ऑलरेडी बताया कि कमेंट करके हमको बताइए, विल वर्क अपॉन दैट। वैसे मेगा रिवीजन सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द मेगा रिवीजन सीरीज़, ओके, मेगा सीरीज़ फॉर रिवीजन। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को विजिट करेंगे, समझेंगे क्या होता है कैसे होता है, टॉपिक्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो सारी चीज़ों पे हम वर्कआउट करेंगे सो दैट कि यू कैन स्कोर वेरी हाई, ओके, वेरी हाई। एंड फॉर मोर हेल्प वी आर डेफिनेटली अवेलेबल टू यू, ओके, हम डेफिनेटली अवेलेबल है फॉर यू। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज मोर सच इंपॉर्टेंट मटीरियल्स आर गोइंग टू कम फॉर यू, ओके। और इसीलिए इसको ज्वाइन करके रख लो, जहाँ पे नोट्स, नोटिफिकेशन, वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ आपके पास में मिलने वाला है। इसलिए इसको ज्वाइन कर लो। अभी तक ज्वाइन नहीं किया, क्यूआर कोड आपके सामने, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।